जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर ममता सिंह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। जब आप के ऊपर बहुत बड़ी समस्या हो, समस्या कोई भी हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आपके किसी बहुत प्रिय के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो, यानी बहुत बड़ी का मतलब थोड़ा सा उपाय भी टिपिकल ही एक तरह से है, कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन है कि इतना भी कठिन नहीं है कि आप कर ना सके। ठीक है। समस्या जब आती है तो समाधान के लिए हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप मुझसे किसी प्रकार की चमत्कार की उम्मीद न रखें। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी, सोचना भी आप ही को है। और कभी कभी समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारे पास सोचने की क्षमता ही नहीं रहती है। हम इतना ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं कि हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाते, या कोई अन्य भी हमारी मदद नहीं करता है। अब इसमें चमत्कार क्या होगा कि या तो आपका दिमाग काम करने लगेगा या किसी और का, जो आपकी मदद के लिए आ जाएगा। उपाय बहुत सारे लोगों को कराया जा चुका है, उसके बाद ये वीडियो बन रही है। मतलब मैं अधिकांशतः इस उपाय को कराती हूँ जब लोग बहुत बड़ी समस्या से, यानी कि जब डिसीजन हो जन्म और मृत्यु से लेकर बिल्कुल ही आखिरी स्टेज में इस उपाय को करते हैं लोग, कराया भी है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखा है। यानी कि एक तरह से कहूँ चमत्कार ही देखा है, लेकिन चमत्कार की बात मैं नहीं करूँगी। मंत्रों की शक्ति, ईश्वर की भक्ति से आप सब परिचित है। चमत्कार होते हैं, मंत्रों में भी शक्ति होती है और ईश्वर की भक्ति में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लें, और अगर आप किसी भी विपत्ति से जूझ रहे हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो इस उपाय को जरूर कर लें। चमत्कार 100% होगा, लेकिन कैसे होगा ये तो ईश्वर ही मालिक है। हाँ, कुछ न कुछ होगा। ये है कि रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये पक्का है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कहीं से भी इसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं सुनने को मिला है। जिसने भी किया है उसने कहा है कि हाँ, उसके साथ अलग से ही कुछ घटना हो गई, चीज़ें हल हो गई। करना क्या है, आपको यहाँ सुंदरकांड का पाठ करना है। बहुत सारे लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ आपकी समस्या के लिए आपको कैसे करना है वो आप समझ लें, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लें, इसी तरह से करें। 7 से 8 बार में ही आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाई देने लगेगा। लेकिन यह है कि आप इसको 43 दिन करेंगे, 43 डेज। आपको पूरे तरीके से अपना जो भी स्थान है पूजा का, वहाँ पर एक राम दरबार लेकर आना है और एक हनुमान जी की प्रतिमा लानी है। राम दरबार आप फोटो के रूप में ले सकते हैं, जैसे मेरे पीछे फोटो लगा ना, इस तरह से राम, सीता मैया और लक्ष्मण, इन तीनों का फोटो, उसमें हनुमान जी का तो होता ही है, लेकिन आप हनुमान जी का अलग से मूर्ति लेंगे। अभी मेरे पास तो ये वाली मूर्ति है, लेकिन आपको इस तरह की मूर्ति, ठीक है, और दरबार पीछे रख के और आगे हनुमान जी की मूर्ति रख देंगे। 43 डेज करना है, तो एक ही जगह स्थापित एक तरह से आप कर देंगे, वहीं बैठकर आपको ये पाठ करना होगा। पाठ करने का तरीका समझ लें। जब आप मूर्ति स्थापित कर देंगे, एक टाइम सेट करेंगे, टाइम अपने सुविधा अनुसार कर लेना, लेकिन कोशिश करना कि रात्रि में 10 बजे के बाद इस पाठ को कर सके। 10 सवा 10 बजे बहुत अच्छा समय होता है, तो यानी 10 बजे के बाद इस पाठ को करना है। आपको व्यवस्था जो करनी है, 5 दीपक की व्यवस्था करनी है। 5 दीपक जलाने हैं घी के। हनुमान जी की जो प्रतिमा है, राम दरबार जो आपका सजा हुआ है, वहाँ पर 5 दीपक आपको घी के जलाने हैं। 5 चमेली के फूल और 5 गुड़हल के फूल की आपको व्यवस्था करनी है। ये 43 दिन रोजाना ही व्यवस्था करनी है, क्योंकि जब चीज़ें आप बड़ी मांग रहे हैं तो थोड़ा सा बड़े स्तर से आराधना कर लेना। कोई बहुत बड़ी समस्या होगी तभी आप करेंगे, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पाठ करने में। जब ये चीज़ें व्यवस्था करके आप दीपक जलाएंगे, भगवान को फूल अर्पित करेंगे, और सबसे पहले आप राम नाम का जप करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस तरह से 108 बार लगभग, क्योंकि गिनती नहीं करनी, आप लोगों को 5 से 7 मिनट राम का स्मरण, भगवान राम का स्मरण करेंगे। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर देंगे। जब पाठ समाप्त हो जाए तो वहीं आप एक चीज़ और रख लेना, 5 लौंग। ठीक है जी, 5 लौंग रख लेना। जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो वो लौंग का पूर्व में डालकर और आप आरती करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे। इस तरह से आप
43 दिन इसको लगातार करेंगे। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना कि जितना अच्छे से आप करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप टाइम मान लीजिए 10:15 शुरू करते तो रोजाना 10:15, कितनी भी बड़ी इच्छा आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो 10:15 आपको शुरू करना है, तो रोजाना 10:15 ही इसको पढ़ना है। अगर आपका काम इस बीच हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, मेरा बिल्कुल एकदम अनुभव रहा है ये, मैं यहाँ उसको लेके ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती कि 100% काम हो जाता है। अगर बीच में भी काम हो जाता है, जैसे 6 या 7 पाठ करने से आपका काम हो गया, लेकिन आप इसको 43 दिन करते रहना, क्योंकि समस्या समाधान निकलने के बाद समस्या कब आ जाए पता नहीं चलता ना। तो 43 डेज आप इसको करते रहना, पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि आप प्रार्थना करके ईश्वर से बैठे हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो इसको कंप्लीट करना। इस तरह से आपको ये पाठ करना है। किसी और के लिए कर रहे हैं, मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और आप उसके जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी व्यवस्था वही रहेगी, वहाँ एक गिलास पानी रख लेना, ठीक है, वहाँ एक गिलास पानी रख लेना कांच के गिलास में, और जब ये पाठ समाप्त हो जाए आपको उस पानी में फूंक मारनी है, ठीक है, 3 बार उस पानी में फूंक मारनी है, और वो पानी उस मरीज को पिला देना है। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसे हुआ है इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि कई बार इन चीज़ों में इंसान फंस जाता है कि वो व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और पानी नहीं डॉक्टर देने देते ना, तो आपको क्या करना है, वो पानी को वही भेज देना है। पानी की मात्रा कम रखना, क्योंकि आपको लगातार 43 दिन करना है, तो वो पानी को वहीं भेज देना है। और वो कहना, जो भी व्यक्ति वहाँ है उस मरीज के पास, कि उसके होंठों पर पानी, यानी जीभ पर एक बूंद लगा दे पानी की, होंठों पर वो पानी लगा दे, किसी भी तरह वो पानी उस मरीज के मुंह में एक बूंद ही चला जाए, लेकिन चला जाए, ठीक है। वहीं आप एक धागा रख लेना, अगर उस मरीज के बांधा जा सकता है तो कलावा उस मरीज के बांध देना, नहीं बांधा जा सकता है जिस खाट पर वो लेटा है उस खाट पर बांध देना। नहीं, कुल मिला के जो एनर्जी है उस तक वो पहुंच जाए। हालांकि आप जब करने बैठेंगे वही पहुंच जाएगी, लेकिन इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखी, चमत्कार देखा है, ठीक है। तो आप इस तरह से करें। अच्छा, ये एक और दिक्कत है, 43 डेज का आदमी तो आसानी से कर लेगा, अगर कोई महिला कर रही है तो उसको बीच के समय पीरियड के टाइम में गैप होगा, तो 5 दिन वो गैप कर सकती है। तो थोड़े से चावल जब वो गैप करे तो उस समय थोड़े से चावल वहीं रख दे, दरबार में वो चावल रख दे, थोड़े से कटोरी चावल लेकर वो दरबार में रख दे उन चावल को, जब वो गैप हो 5 दिन का, जब वो गैप खत्म हो जाए, वो 5 दिन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उन चावल को लेकर वो या तो किसी वृक्ष के नीचे रख दे, और या फिर जल प्रवाहित कर दे, और फिर उसके बाद पाठ शुरू कर दे। तो इस तरह से सभी के लिए सॉल्यूशन है। कर सकते हैं, जो भी करना चाहें अपने अपने लिए कर सकते हैं, खुद के लिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम से, कोई बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है और बिल्कुल ही वो इसको, मतलब हर स्थिति में लगता है कि जैसे अब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, तो उस परिस्थिति में आप इस चमत्कारी उपाय को करके देखें, ईश्वर का स्मरण इस तरह से करके देखें। और यहाँ पर आप कमेंट्स करें, जब आप शुरू करें तो ज़रूर लिख दें कि किस किस को इससे क्या हो प्रोत्साहन मिलता है और लोगों को, क्योंकि लोगों के पास उपाय तो पहुँच जाते हैं। लोग पूछते हैं, जब मैं लाइव आती हूँ सबको उपाय बताती हूँ, करते नहीं है क्योंकि भरोसे की कमी है। और याद रखना, मंत्रों में अपार शक्ति होती है, मंत्रों की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ढंग से मंत्रों का कर ले, आप जाप कर ले, तो आपके संग चमत्कार हो सकता है, लेकिन तरीके से कर ले। बस प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि हम भरोसा नहीं कर पाते, करते हैं तो उलझुल तरीके से करते, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। तो चलिए, आपके लिए ये बहुत प्रभावशाली उपाय, आप एक बार करके देखें, और अपना जो भी आपका अनुभव रहे, वो जरूर बताया करें। चलिए जी, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा।